नमस्कार दोस्तों, द मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं टीजीटी संस्कृत की प्रश्नोत्तरी, जिसमें आपका 125 क्वेश्चन होने वाला है और वो भी क्वेश्चन जबरदस्त है। बस आप लोग कॉपी कलम उठाइए और नोट करते चलिएगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ए अक्षतः, बी दाराह, सी लाजह, डी वर्षा। तो बताएंगे कौन सा शब्द शुद्ध है आपका। तो दाराह शब्द शुद्ध है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कर्ता द्वारा अनिश्चित पदार्थ की क्या संज्ञा होती है? ए कर्ता, बी कर्म, सी करण, डी संप्रदान। तो कौन सी संज्ञा होती है? तो कर्म संज्ञा होती है। इप्सित की भी कर्म संज्ञा होती है और अनिप्सित की भी कर्म संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब कुछ लोग को दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें तो काला काला लिखा है, वही बता देना है क्या मतलब। तो वो जो काला काला लिखा है वो 4 ऑप्शन का भी विश्लेषण होता है। तो देखिएगा, वामाकुलस्याध्याय है, यह उक्ति किस ग्रंथ में वर्णित है? ए उत्तर रामचरितम में, बी अभिज्ञान शकुंतलम में, सी नीत शतकम में, डी किरातार्जुनीयम में। तो तीसरा का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, अभिज्ञान शकुंतलम में। अब यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन, वामा कुलास्याध्याय, वामा माने पत्नी होता है, वधू जो होती है वो कुल के लिए आध्या होती है। एक बार आध्या का भी पूछा गया कि आध्या मीन्स होता क्या है? तो आध्या मीन्स होता है मानसिक पीड़ा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 4। सुखी शब्द का तृतीय एक वचन में क्या रूप होता है? ए सुख्या, बी सुखिना, सी सुख्या, डी आपका सुख्यू। तो 4 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा सुख्या। सुख्या जो है तृतीय एक वचन में रूप बनता है, सुखिना नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ लोग इसमें दिमाग लगा रहे होंगे कि सुखिना भी बन जाएगा। तो किरातार्जुनीयम, अगला क्वेश्चन नंबर 5। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद में प्रयुक्त है। तो क्या होता है? जतौ जरो होता है। क्या होता है? जतौ जरो। अच्छा, जतौ जरो किसका लक्षण है? तो वंशस्थ छंद का है। किसका है? वंशस्थ का। तो जगड़ तगड़ और जगड़ रगड़ ये वंशस्थ छंद का लक्षण है। ये किसमें है? तो किरातार्जुनीयम में। किरातार्जुनीयम लिखा किसने भैया? तो किरातार्जुनीयम को भारव जी ने लिखा है। किसने? भारव का एक ही ग्रंथ है, वो भी किरातार्जुनीयम। सत्यनिष्ठ शब्द में कौन सा समास है? बेभाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी बहुरी समास, डी आपका द्वंद्व। तो क्या हो जाएगा सत्यनिष्ठ में? ऐसा व्यक्ति जो सत्य से युक्त हो वो कौन सा होता है? सत्यनिष्ठ, बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। शुभ प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? बताएंगे भैया, शुभ प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? 20, 21, 22, 24। तो शुभ में होते हैं 21 प्रत्यय। कौन? ये सु और जस, अम और षष्ठाभ्याम भेष, यही होता है आपका। क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया? 8। ये देखेंगे, ये भी बेहतरीन है। पुल्लिंग शब्द सर्व शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होता है? बताएंगे सर्वाः, बी सर्वे, सी सर्वौ, डी सर्वाः। तो कौन सा हो जाएगा 8 का? बी सर्वे होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सुकनास के उपदेश के पश्चात प्रसन्न हृदय वाला राजा कहाँ गया? तो बताएंगे भैया कहाँ गया? राज दरबार में गया, उद्यान में गया, सी अपने भवन में गया, डी आपका वन में गया। तो कहाँ गया भैया? अपने भवन में गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा भैया? 10। उत्तर रामचरितम में लवकुश के जन्म की किस वर्षगांठ का वर्णन है? 8वीं, बी 10वीं, सी 12वीं, डी आपका 14वीं। तो 10 का बेहतरीन सी हो जाएगा 12वीं। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का आरंभ किससे होता है? नांदी से, बी आकाशभाषी से, सी सूत्रधार से, डी आपका विस्कंभक से। तो बताएंगे भैया 11 का कौन सा हो जाएगा? डी, ये होता है विस्कंभक से। तो ये विस्कंभक कौन होते हैं? तो विस्कंभक जो भूत और भविष्य की घटनाओं का वर्णन करें उसे क्या कहते हैं? विस्कंभक। अच्छा, किससे होता है? तो तमसा और मुरला से। वो आती हैं और कहते हैं क्यों आप दुखी हैं, आपको किससे, मतलब कुल मिला के जो बातें होती हैं वो किसके बीच होती है? तमसा मुरला के। अच्छा, एक कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया तमसा मुरला हैं कौन? तो 2 नदियां हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा भैया? 12। नीति शतकम में राजनीति को कितने स्वरूपों को धारण करने वाली कहा गया है? ए 8, बी 9, सी 10, डी आपका 11। तो कितने स्वरूप वाली है भैया? 10 स्वरूप वाली है।
अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा भैया, क्वेश्चन नंबर 13, शकुंतला के अनिष्ट निवारण के लिए महर्षि कण्व कहाँ गए थे? हिमालय, बी सोम तीर्थ, डी कुरुक्षेत्र, डी प्रयाग। तो 13 का बेहतरीन जवाब हो जाएगा सोम तीर्थ गए थे। और वहीं इनको पता भी चला था सोम तीर्थ में ही कि इनका गांधर्व विवाह हो गया है और शकुंतला जी पेट से भी हैं। उत्तर रामचरितम नाटक का मंगलाचरण किस छंद में है? गायत्री में, बी अनुष्टुप में, सी उपजाति में, डी वंशस्थ में। तो 14 का कौन सा हो जाएगा? अनुष्टुप में है। कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 15, संस्कृत वांग्मय में गद्य का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ है? ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी कादम्बरी में, डी आपका हर्षचरितम में। तो संस्कृत वांग्मय में गद्य का प्रयोग सर्वप्रथम यजुर्वेद में हुआ है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ये देखेंगे, ये बेहतरीन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? एक बार खासियत टीजीटी की अगर जो क्वेश्चन पूछा जाता है रिपीट बहुत होता है, जान लीजिएगा 100 क्वेश्चन आपका रिपीट होगा। तो कौन सा शुद्ध हो जाएगा? भूपत्यु कि भूपते, सी भूपते, डी आपका भूपत्या। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भूपते। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, पितृतुल्य शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी बहुब्रीहि समास, डी आपका द्वंद्व समास। तो 17 का बेहतरीन हो जाएगा बी तत्पुरुष समास। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 18, वरम विरोधे समम महात्म भी, यह उक्ति किस ग्रंथ और किसने कही है? तो वरम लिखा है विरोधो अपि, जो विरोध होता है श्रेष्ठ लोग साथ, समम महात्मा भी जो होता है महात्माओं के साथ विरोध भी क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। अगर महान लोगों से आप विरोध करेंगे तो यही होगा कि जैसे हम और अच्छा बने ताकि महात्मा लोग गिर जाएं, तो उसके लिए हमें अच्छे अच्छे काम करना पड़ेगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 19, किरातार्जुनीय प्रथम सर्ग के कथानक में किसका वर्णन नहीं है? ए द्वैत वन में पांडवों का निवास का, बी गुप्तचर द्वारा दुर्योधन का वृत्तांत, सी द्रौपदी का क्रोध, डी द्रौपदी के क्रोध का युधिष्ठिर द्वारा समर्थन। तो 19 का डी हो जाएगा द्रौपदी के क्रोध का युधिष्ठिर द्वारा समर्थन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, महर्षि कण्व किनके साथ शकुंतला को पतिगृह भेजते हैं? सारंगों के, बी सारद्वत के, सी गौतमी के, डी उपयुक्त सभी के। तो बताएंगे भैया, तो तीनों के साथ भेजते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा भैया? 21, गुरु धन आदेशा में संधि होने पर रूप बनेगा गुरु देशा, बी गुरह देशा, सी गुरुवाह देशा, डी गुरु देशा। तो 21 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा गुरुवाह देशा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 22, शीतोष्णम पद में क्या समास है? अव्ययीभाव समास, बी तत्पुरुष, सी बहुब्रीहि, डी आपका द्वंद्व। तो 22 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा द्वंद्व। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा? 23, जब कोई क्रिया कृदंत रूप में प्रकट की जाती है तो उस क्रिया के कर्ता अथवा कर्म में कौन सी भक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीया, बी तृतीया, सी षष्ठी, डी आपका सप्तमी। तो कौन सा हो जाएगा? सी षष्ठी। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या नहीं है? मंचे, बी अधिमंचम, सी मंचे आदि, डी मंचस्य उपरि। तो कौन सा हो जाएगा? सी मंचे आदि। अगला देखिएगा 25 नंबर, कादम्बरी का उपजीव ग्रंथ है? ए महाभारत, बी आमद सुंदरी कथा, सी बृहत कथा, डी वासवदत्ता। तो कौन सा हो जाएगा? 25 का सी बृहत कथा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने वाला वक्ता में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया, बी चतुर्थी, सी पंचमी, डी आपका षष्ठी। तो 26 का क्या हो जाएगा? सी पंचमी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर रामचरितम में अदृश्य रूप में सीता किसके साथ पंचवटी में आती हैं? ए गोदावरी, बी गंगा, सी तमसा, डी वासंती। तो किसका हो जाएगा? बी गंगा का। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28, किसका? 28, किरातार्जुनीयम का नायक कौन है? ए युधिष्ठिर, बी अर्जुन, सी शिव किरात वेशधारी, डी भीम। तो किरातार्जुनीयम का नायक कौन है? अर्जुन है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, ये बहुत बार पूछा जाता है और जब ये पूछा जाता है तो चंद्रदेव और जयदेव साथ में रहते हैं, इसमें केवल नहीं है। बाणस्तु पंचानना यह उक्ति किसकी है? तो श्री चंद्र जी की है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, नाटक में कितने रस होते हैं?
तो बताएंगे भैया नाटक में 7 रस होते हैं कि नाटक में 8 होते हैं कि नाटक में 9 होते हैं कि 10। तो नाट्य में कितने रस होते हैं? तो 8 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। सुश्री शब्द के पंचमी विभक्ति के एक वचन में क्या रूप होता है? सुश्री, बी सुश्रिये, सी सुश्रया, डी सुश्रियत। कौन सा सी हो जाएगा? अगला देखना क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 32। शहाबुद्दीन नामक यमन ने निम्नलिखित में से क्या नहीं किया? एक गजनी देश पर आक्रमण, बी महमूद के वंशजों की हत्या, सी दिल्लीश्वर पृथ्वीराज की हत्या, डी दिल्ली पर आक्रमण। तो बताएंगे सी हो जाएगा ऑप्शन आपका सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। कौन सा? 33। महाकाव्य भवभूत के राम किस प्रकृति के नायक हैं? धीर प्रशांत, बी धीर ललित, सी धीरोदत्त, डी धीरोदात्त। 33 का डी हो जाएगा धीरोदात्त। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34। कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 34। कादम्बरी के प्रारंभ मंगलाचरण में बाण भट्ट ने कितने श्लोकों की रचना की है? ए 10, बी 15, सी 20, डी 25। तो क्या हो जाएगा? 20 श्लोकों की रचना की है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35। एको रसाह करुण एव यह उक्ति उत्तर रामचरित के किस अंक से संबंधित है? ए प्रथम से, बी द्वितीय से, सी तृतीय अंक से, डी चतुर्थ। तो किससे हो जाएगा? सी से, तृतीय अंक से। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। किरातार्जुनीयम की कथा महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? आदि पर्व से, सभा पर्व से, सी वन पर्व से, डी आपका भीष्म पर्व से। तो किससे हो जाएगा? सी वन पर्व से। आदि पर्व से क्या है? विज्ञान शकुंतलम है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 37। पराभव अप उत्सवम एवं मानिनाम यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? ए उत्तर रामचरित से, बी निशतकम से, सी किरातार्जुनीयम से, डी अभिज्ञान शकुंतलम से। तो 37 कौन सा हो जाएगा? सी किरातार्जुनीयम से। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38। कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? ए ब्रह्मा की, बी विष्णु की, सी महेश की, डी त्रिगुणमय पार ब्रह्म की। पर ब्रह्म की। तो कौन सा हो जाएगा? डी त्रिगुणमय पर ब्रह्म की वंदना की गई है। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है कुमारिया, बी कुमारिया, डी कुमारियो, डी आपका उपयुक्त सभी। तो कौन सा इसमें सभी सही हो जाएगा? ये तीनों आपके सही हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखना। देखते हैं कौन सा हो जाएगा भैया इसमें? मंदाक्रांता। वंशस्थ किसमें है? तो किराता अर्जुनियम में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। कौन सा भैया? 41। विपदि धैर्यम यथा अभ्युदय क्षमा यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? इसका मतलब क्या है कि जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं वो विपद में धैर्य रखते हैं, और क्या होता है अभ्युदय में जब उठते हैं तो क्षमा मतलब क्षमा के जैसे जानिएगा आप कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो जब विपद होती है, उनके ऊपर विपदा आती है तो धैर्य रखते हैं, और जब ऊंचाई पर उठते हैं तो क्षमा के लिए सदैव विनम्र रहते हैं। ठीक है भैया हमसे गलती हो गई। और जो ऐसे होते हैं मूर्ख लोग ना, वो गलती होती है तो कहते हैं भाई हमारी गलती कौन सी है, तो उनको ये आपका पूछा जाएगा किस पद्धति का है। तो आप लोग ऑप्शन में वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये किस पद्धति का, मूर्ख का है कि क्या कहते हैं, बताइएगा ऑप्शन में। यह उक्ति किस ग्रंथ की? निशतक। निशतक किसने लिखा? तो भर्तृहरि ने। भर्तृहरि की कितनी रचनाएं हैं? तो 4 रचनाएं। कौन कौन सी? निशतक, बैराग शतक, श्रृंगार शतक, और आपका कौन सा है? वाक्यपदीयम नाटक ग्रंथ, वो सॉरी व्याकरण ग्रंथ। 42 देखिएगा। निम्नलिखित में से सही शब्द क्या है? उपरोक्त, बी उपर्युक्त, सी उपरयुक्त, डी उपरोक्त। तो 42 का बी सही हो जाएगा उपर्युक्त। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43। रूपक के भेद तत्व जिनके आधार पर उनमें अंतर किया जाता है वो कितने हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 10। तो 43 कौन सा हो जाएगा? ए 3 हो जाएंगे। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 44। क्रिया से कौन उक्त होते हैं? कर्ता, बी कर्म, सी भाव, डी उपर्युक्त सभी। तो कौन सा हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखना क्वेश्चन नंबर 45। कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शास्त्रीय पठंत, बी सताह स्त्रीणाम क्रियान मूलम, सी विंशति फलानि सन्ति, डी त्रिंशतः बालिका पठन्ति। तो कौन सा हो जाएगा 45 का? सी विंशति फलानि सन्ति। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 46। ये बढ़िया है। क्रुद्ध दुह ईड्स या सुई धातुओं तथा इनके समान अर्थ होने वाली धातुओं के योग में
जिस पर क्रोध किया जाता है उसकी क्या संज्ञा होती है? तो संप्रदान संज्ञा होती है। क्या होती है? संप्रदान संज्ञा। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 47, उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं? 6, बी 7, सी 10, डी 9। तो बताएंगे 47 का बी 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, कादम्बरी का प्रधान रस क्या है? ए वीर, बी श्रृंगार, सी करुण, डी आपका शांत। तो कादम्बरी का प्रधान रस क्या हो जाएगा? श्रृंगार। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49, तिंग प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? अभी आपका आता सुप में कितने होते हैं? तो 21, और तिंग में आता है 18। ये 18 भी 2 तरीके से विभक्त है, 9 आपके परस्मैपदी के और 9 आपके आत्मनेपदी के। अगला क्वेश्चन देखिएगा 50, नायक कितने प्रकार के होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी आपके 6। तो कितने होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51, उत्तर रामचरित के तृतीय अंक की घटना किस स्थान पर घटित होती है? वाल्मीकि आश्रम में, बी चित्रकूट में, सी अयोध्या में, डी पंचवटी में। तो कहाँ होती है भैया? पंचवटी में होती है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52, प्रसिद्ध टीकाकार मल्लनाथ के अनुसार मेघदूत में कितने पद्य हैं? तो 115, 120, 121 और 125। तो कितने हो जाएंगे? सी 121 हो जाएंगे और इसको 15 भी हैं। अगला देखिएगा 53 नंबर, कर्मवाच्य में कर्म की कौन सी भक्ति होती है? बहुत बेहतरीन ये क्वेश्चन है। प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया, डी आपका षष्ठी। तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रथमा और कर्तवाच्य में कर्म जो होता है वो द्वितीय में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 54, ये बहुत बेहतरीन है, निम्नलिखित शब्दों में सही क्या है? अंतर्राष्ट्रीय, बी अंतराराष्ट्रीय, सी अंतर्राष्ट्रीय, डी अंतरराष्ट्रीय। तो 54 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय। अगला देखना 55 नंबर, मेघदूतम में मेघ को कितने पदार्थों का सम्मिश्रण कहा गया है? ए 3, बी 4, सी 5, डी आपके 6। तो 55 का बी सही हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखना क्वेश्चन नंबर 56, चूर धातु के संबंध में क्या सही कथन है? ए चूर धातु में ऋच प्रत्यय नहीं लगता, बी चूर धातु से स्वार्थ में ऋच होता है, डी सी चूर धातु में ऋच प्रत्यय लगाना ऐच्छिक है, डी चूर धातु केवल आत्मनेपदी धातु है। 56 का बी हो जाएगा, चूर धातु से स्वार्थ में ऋच होता है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 57, अष्टन शब्द का प्रथमा विभक्ति का क्या रूप बनेगा? अष्टः, बी अष्टन, सी अष्टो, डी अष्टाह। तो 57 का सी अष्टो बनेगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58, अव्यय शब्दों में किस विभक्ति का प्रत्यय का लोप होता है? ए प्रथमा का, बी द्वितीया का, सी तृतीया का, डी सभी का। तो 58 का डी हो जाएगा, सभी का। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 59, कादम्बरी निम्नलिखित में से क्या है? ए आख्यायिका, बी कथा है, सी रूपक है, डी उपन्यास है। तो कादम्बरी का कथा हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा? असज्जनात् कस्य भयम न जायते, यह वचन किस ग्रंथ का है? निशतकम का, बी मेघदूतम का, सी किरातार्जुनीयम का, डी कादम्बरी का। तो किसका हो जाएगा? कादम्बरी का। असज्जन से कौन नहीं डरता है? दुष्ट व्यक्ति से कौन नहीं डरता है? अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, हल प्रत्याहार में कितने वर्ड आते हैं? 33, बी 34, सी 35 और डी आपके 36। तो 33 34 दोनों सही है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 62, अब ये आ जाए कि कैसे 33 34 दोनों ऑप्शन सही है, वहाँ तो नहीं लिखा रहेगा। तो भैया इसको आयोग ने माना है तो बाद में क्या कर देते हैं कि इसमें दोनों को नंबर मिल जाता है, कॉमन नंबर। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से इस शब्द के क्या सही कथन है? मध्यम पुरुषवाची है ये, बी संबोधन पद का प्रयोग वर्जित है, सी तीनों लिंगों में एक समान रूप होते हैं, डी उपर्युक्त सभी सही है। तो कौन सा है? उपर्युक्त सभी सही है। अगला देखना 63 नंबर, श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं? ए 1, बी 3, सी 5, डी 6। तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखना 64, मेघदूत के प्रारंभ में किस प्रकार का मंगलाचरण? आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, उपर्युक्त सभी। तो बताएंगे भैया कौन सा हो जाएगा? तो है कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात प्रमत्ता, मतलब पहले ही बताने लगता है यक्ष के बारे में कि यक्ष
ने लापरवाही के कारण ही इनको 1 साल का क्या मिल गया, मतलब बन जाने के लिए कह दिया गया कि आप 1 साल यहाँ ना रहिए, दूर जाने के लिए कह दिया गया। तो ये इसमें मतलब पहले ही श्लोक से क्या है, वस्तु निर्देशात्मक है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 65। ग्रीष्म ऋतु में संधि होने पर क्या शब्द बनता है? ग्रीष्म ऋतु, बी ग्रीष्म ऋतु, सी ग्रीष्म ऋतु, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको सब जानते हैं ग्रीष्म ऋतु। अच्छा, इसमें कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 66। युवान शब्द का प्रथमा बहुवचन क्या रूप होता है? युवाना, बी युवा, सी युवानम, डी आपका यूना। तो 66 का बेहतरीन ए हो जाएगा युवाना। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 67। कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 67। मेघदूत के अनुसार अलकापुरी में यक्ष का घर कुबेर के महल से किस दिशा में है? तो इसको बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर दिशा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर रामचरित का छायांक नाम से कौन सा अंक प्रसिद्ध है? तो कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तृतीय अंक। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 69। बलि में याचते वसुधाम, इस वाक्य में बलि में तृतीय भक्ति क्यों हुई है? बलि गौड़ कर्म है इसीलिए सही है। अपादानादि की विशेष विवक्षा नहीं है, अपितु अविवक्षा है, ये भी सही है। सी अकर्तम च सूत्र से है, ये भी सही है, मतलब डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 70। अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक में श्लोकों की संख्या क्या है? ए 34 है, बी 18 है, सी 22 है, डी 24 है। तो कौन सा हो जाएगा? 70 का सी 22 है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 71। भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष के बहुवचन में क्या रूप होता है? तो बताएंगे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भवत रूप। यहाँ याद कर लीजिएगा, कभी भी हलंत भी लगा के दे देता है। अगला देखिए ना क्वेश्चन नंबर 72। कौन सा? 72। उत्तर रामचरित में निम्नलिखित में से कौन सा पात्र नहीं है? नायक, बी विदूषक, सी नायिका, डी सूत्रधार। तो 72 का कौन सा हो जाएगा? बी विदूषक नहीं है, क्योंकि नाटक करुण रस वाला है। अगर करुण रस वाला है तो उसमें विदूषक की कोई आवश्यकता नहीं, विदूषक माने होता हंसाने वाला। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73। आकारांत पुल्लिंग प्रथम शब्द का तृतीय व्यक्ति बहुवचन में रूप क्या होता है? तो बताएंगे भैया, प्रथमे बनेगा कि भी प्रथमेन बनेगा, कि सी प्रथमई बनेगा, कि डी आपका प्रथमौ बनेगा। तो बताएंगे भैया कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? तो प्रथम शब्द का तृतीय व्यक्ति जो होता है प्रथमई ही बनेगा, ना कि प्रथमेन बनेगा। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 74। लौकिक प्रयोग की दृष्टि से कौन अशुद्ध है? सत्यमेव जयते, बी धर्मः जयति सर्वदा, सी न्यायो जयति सर्वत्र, डी सत्यम जयति सर्वत्र। तो 74 का ए हो जाएगा, सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 75। कौन सा भैया? 75। कर्म के उक्त होने पर कर्ता में कौन विभक्ति होती है? प्रथमा, बी द्वितीया, सी संबोधन, डी आपके तृतीया। तो कौन सा हो जाएगा भैया? तृतीया हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 76। कौन सा? 76 है कि ध्यान अवसितैः भवादृशेन ज्ञायते कालवेगः। यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो शिवराज से है। शिवराज विषय से है। शिवराज विजय जो है किसने लिखा? तो आपके अंबिका दत्त व्यास जी ने लिखा। पंक्ति किसने कहा है कि ध्यान में अवस्थित होने के कारण आप समय के वेग को नहीं जान पाए? तो ब्रह्मचारी गुरु ने कहा था। ये बहुत बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 77। जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है उसमें क्या विभक्ति होती है? तृतीया, बी चतुर्थी, सी पंचमी, डी आपका षष्ठी। 77 का हो जाएगा ए, उसमें तृतीया होगा। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 78। क्या हो जाएगा? 78। उत्तर रामचरित में भागीरथी किसकी पूजा करने के बहाने सीता को लाती हैं? शिव के, बी विष्णु के, सी ब्रह्मा जी के, डी सूर्य के। तो 78 का बेहतरीन जवाब हो जाएगा सूर्य के। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 79। जो बात अन्य विभक्तियों से न कहने की इच्छा हो उसमें किस व्यक्ति का प्रयोग करते हैं? द्वितीया, बी तृतीया, सी पंचमी, डी षष्ठी। तो कौन सा हो जाएगा? षष्ठी। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 80। बाणभट्ट के गद्य की रीति क्या है? वैदर्भी, बी गौड़ी, सी पांचाली, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? 80 का सी पांचाली। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 81। कौन सा? 81। सुखधन रीता में संधि होने पर क्या शब्द बनता है? सुखारता, बी सुखरता, सी सुखरता, डी सुखारता। तो कौन सा हो जाएगा? ए सुखारता। अच्छा, पूछ ले सुखारता में कौन सी संधि है? तो आप लोग बताएंगे वृद्धि संधि है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 82। कौन सा?
82। देखते हैं भैया, थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखिएगा 82 नंबर। निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम शब्द में किस व्यक्ति का प्रयोग करते हैं? तो द्वितीया से लेकर सप्तमी तक जितने व्यक्ति होती हैं सब लग जाता है निमित्त के अर्थ में। अगला देखना 83 नंबर। द्यू धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या रूप होता है? दिव्यतम, बी दिव्यतात, सी दिव्यताम, डी आपका दिव्य। तो कौन सा हो जाएगा 83 का? सी दिव्यताम। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 84। कौन सा? 84। बाणभट्ट किस सम्राट के सभा पंडित थे? चंद्रगुप्त, बी यशोवर्मा, सी हर्षवर्धन, डी शाहजहां। तो क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 85। नीचैर गच्छति ऊपर च दशा चक्रेन क्रमेण, यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? बताएंगे भैया कि ये जो नीचे और ये जो आने जाने का, ये नीचैर गच्छति ऊपर च दशा चक्रेन, ये जो चक्र की दशा है ना, कभी नीचे जाना कभी ऊपर जाना, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो मेघदूत से। मेघदूत किसने लिखा? कालिदास ने। यह कितने खंडों में व्यक्त है? यह 2 खंडों में व्यक्त है। अगला देखेंगे निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध क्या है? रामेण भार्या त्यजते, बी रामेण भार्याम त्यजति, सी रामः भार्या त्यजति, डी रामेण भार्या त्यजति। कौन सा हो जाएगा? ए रामेण भार्या त्यजते। अगला क्वेश्चन देखना 87 नंबर। कौन सा भैया? 87। क्रिया आकर्मक होती है जब डॉट डॉट, गलत विकल्प इसमें चुनना है। जब धातु का अर्थ बदल जाए, बी जब धातु के अर्थ में कर्म समाविष्ट हो, सी जब धातु का कर्म अत्यंत प्रसिद्ध हो, डी जब कर्म शब्दों में लिखा ना हो। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 88। ब्रू धातु का विधिलिंग मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होता है? ब्रुयात, बी ब्रुयात, एक बार हलंत लगा एक बार हलंत नहीं लगा, ब्रुयाव और ब्रुयातम। तो कौन सा हो जाएगा 88 का? डी हो जाएगा ब्रुयातम। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 89। यथामत शब्द में कौन सा समास है? तो देखिएगा जिस समास का पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद संज्ञा हो, वहाँ कौन सा होता है? अव्यय भाव समास। तो यहाँ भी आपका अव्यय भाव समास हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 90। कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 90। उत्तर रामचरित के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? शिव की, शक्ति की, सी विष्णु की, डी कवि तथा वाणी की। तो किसकी की गई है? कवि तथा वाणी की। अगला देखिएगा 91 नंबर। कौन सा भैया? 91 नंबर। अच प्रत्याहार में कितने स्वर होते हैं? 5, बी 6, सी 8, डी 9। तो कौन सा? 9। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 92। किरातार्जुनीयम का प्रधान रस कौन सा है? बताएंगे भैया। श्रृंगार रस, बी करुण रस, सी आपका वीर रस, डी आपका शांत रस। तो किरातार्जुनीयम में वीर रस है। करुण रस किसमें है? तो उत्तर रामचरित में है। अगला क्वेश्चन देखना क्वेश्चन नंबर 93। अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं? 24, बी 28, सी 32, डी आपका 36। तो अनुष्टुप में क्या होते हैं? 32। अगला देखना 94 नंबर। शिवराज विजयम के प्रथम विराम में कितने निश्वास हैं? तो 4। और विराम कितने हैं? 3। और तीनों में कितने निश्वास हैं? तो 4 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 निश्वास। 95 देखेंगे। कौस्तुभ मणि को कौन धारण करता है? ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी शिव, डी आपका इंद्र। तो कौन सा हो जाएगा 95 का? बी विष्णु। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 96। अफजल खां को मारने के पश्चात वीर शिवाजी ने रणभूमि की सफाई का कार्य निम्नलिखित में से किसे सौंपा? गौर सिंह को, बी सेनापति को, सी मालश्री को, डी सचिव को। किसको? मालश्री को। अगला देखना 97। जलमग्न शब्द में कौन सा समास है? बेभाव, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी आपका बहुब्रीहि। कौन सा हो जाएगा? बी तत्पुरुष। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 98। भारतवर्ष में यवन राज्य का बीजारोपण निम्नलिखित में से किसने किया? महमूद गजनवी ने, बी कुतुबुद्दीन ने, सी शहाबुद्दीन ने, डी मोहम्मद गोरी ने। किसने? सी शहाबुद्दीन ने। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 99। संबोधन और प्रथम भक्ति के किस वचन में अंतर होता है? तो किसमें? एक वचन में। और कौन सा हो जाएगा? देखेंगे भैया अगला।
99 हो गया। 100 देखेंगे, कौन सा भैया? 100। संधि निम्नलिखित में से किसमें अवश्य करनी चाहिए? तो एक पद में, बी धातु तथा उपसर्ग में, सी समास में, डी उपयुक्त समय में। तो किसमें? सभी में। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 101। मेघदूत में मेघ के मार्ग में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? नर्मदा नदी, बी विदिशा, सी उज्जैनी, डी अयोध्या। तो कौन नहीं है? अयोध्या। अगला देखिएगा 102। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? रामः पठति, बी रामायण पठते, सी रामः पाठयति, डी आपका सभी शुद्ध है। तो कौन सा हो जाएगा? सभी शुद्ध है। 103। पठ धातु का लंग लकार के मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? अपठन, बी अपठत, सी अपठा, डी अपठम। तो 103 का सी हो जाएगा अपठा। 104। भाववाच्य के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? भाववाच्य तभी होता है जब क्रिया कर्मक हो, बी कर्ता तृतीयांत हो, सी क्रिया केवल प्रथम पुरुष से एक वचन में प्रयुक्त होती हो, डी भाववाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार चलती। तो यही सही है, डी। अगला देखेंगे 105। अशुद्ध वाक्य बताइए। कति बालिका, बी कति जना पठन्ति, सी कतयः मुनयः जपन्ति, डी कति फलानि सन्ति। तो कौन सा जगह? कतयः मुनयः जपन्ति। अगला देखना 106। निज शतक के अनुसार धन की कितनी दशाएं होती हैं? तो कितनी दशाएं होती हैं? 3। कितने? 3 होती हैं। कौन कौन सी? यदि आप इसको दान करिए या तो भोग करिए, नहीं तो ये अपने आप नाश हो जाएगी। तो तीसरी गति क्या होती है? नाश होना। राजा शूद्रक की राजधानी का क्या नाम है? उज्जैनी, बी विदिशा, सी हस्तिनापुर, डी थानेश्वर। तो कौन हो जाएगा? बी विदिशा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 108। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? हरि वैकुंठम उपवसति, बी हरि वैकुंठम अनुवसति, सी हरि वैकुंठे वसति, डी उपरोक्त सभी शुद्ध है। तो डी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिएगा 109। कौन सा? 109। यक्ष के प्रवास की अवधि क्या थी? ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 4 वर्ष। तो कौन सी थी? 1 वर्ष। इसको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 110। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? ए 22, बी 17, सी 18, डी 20। तो कितने हैं? 18। अगला क्वेश्चन देखेंगे 111। साधु इत में संधि होकर क्या बनेगा? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, साधुइत। और कौन सी संधि इसमें हो जाएगी? तो यण संधि हो जाएगी। गद्य काव्य के कितने भेद हैं? तो बताएंगे भैया आप लोग। 2 भेद हैं, बी 6 भेद हैं, सी 4 भेद हैं, डी आपके 5 है। तो कौन सा है? 112 का सी 4 भेद हैं। 113। सॉरी, पता नहीं कैसे इधर उधर हो रहा है। 113 देखेंगे भैया। किरातार्जुनीयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा है? तो फा, बी घा, सी खा, डी आपका छा। तो छा लगा। अगला देखिएगा 114। शुद्ध वाक्य बताइएगा। वर्षायाम न गंतव्यः, बी वर्षायाम न गंतव्यम, सी वर्षायाम न गमनीय, डी वर्षासु न गंतव्यम। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा? 15। मेघदूत में प्रयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? 14, बी 15, सी 16, डी आपका 17। तो कौन सा? 17 हो जाएगा। अगला देखिएगा 116। रूपक के कितने भेद होते हैं? ए 5, बी 8, सी 10, डी आपके 12। तो कौन सा? 10 भेद होते हैं। उपरूपक के 18। अगला देखिएगा 117। माँ ब्रूहि दीनम वचा, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? उत्तर रामचरितम से, बी वाल्मीकि रामायणम से, सी किरातार्जुनीयम से, डी निज शतक से। तो किससे? निज शतक से। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 118। आधार कितने प्रकार का होता है जिसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो ए 2, बी 3, सी 4, डी आपके 5। तो कौन सा? बी 3 हो जाएगा। 19। 119 ये बहुत बेहतरीन और खतरनाक, इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा अपने जहाँ लेटते हो। कार्यम व साधेयम, देहम व पातेयम। मतलब या तो कार्य की सिद्ध हो जाएगी और नहीं तो अपने शरीर को मैं गिरा दूंगा, नष्ट कर दूंगा। तो ये शिवाजी ने कहा था।
और हम लोग भी प्रतिज्ञा करें तो टीजीटी निकल ही जाएगा, नहीं तो आगे आप जोड़ लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स है। शंभु शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का क्या रूप होता है? संभवाय, संभवई, सी संभवे, डी संभवा। तो 120 का सी हो जाएगा संभवे। अगला देखना 121। कौन सा 121? महाकवि भवभूत की कितनी रचनाएं हैं? ए 3 है, बी 4 है, सी 5 है, डी 7। तो कौन सा ए हो जाएगा? 3 है। अगला देखना 122। असमर्थ शब्द का पंचमी एक वचन में क्या रूप होता है? माम, बी मत, सी मम, डी असमर्थ। तो क्या हो जाएगा? मत। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 123। कौन सा 123? पंडित अंबिका दत्त व्यास को निम्नलिखित में से किस उपाधि से विभूषित नहीं किया गया है? तो घटिका शतक, साहित्याचार्य, शतावधान, डी मीमांसक से नहीं किया गया। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 124। बाण भट्ट की गद्य कृतियां कितनी है? तो 2 हैं। अगला इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन। पुष्प धन्वा किसे कहा जाता है? विष्णु को, बी ब्रह्मा को, सी इंद्र को, डी कामदेव को। तो किसको? कामदेव को। और ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों का कमेंट ही हम लोग को ऊर्जावान बनाता है और आप लोगों के लिए और अच्छा करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।